आपकी फैमिली में 2 या 3 मेंबर्स हैं तो आप सबकी एक ही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेकर यू कैन सेव अप टू 40 to 50% ऑन योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। अगर आपकी फैमिली में 3 लोग हैं जिनकी एज है 37, 35 एंड 8, और अगर आपने तीनों का अलग अलग 15-15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको उसका जो ईयरली प्रीमियम देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली 16,000, 18,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली, जिसका मतलब हो गया 48,000 पर एनम। ऑल्दो दिस प्रीमियम विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी, बट ओवरऑल आपको जो अप्रोक्सीमेटली इतना ही पड़ेगा। अब अगर आप एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेते हो 45 लाख की जिसमें तीनों फैमिली मेंबर्स कवर्ड है तो आपको साल का 30K देना पड़ेगा एज योर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, यानी कि सीधा सीधा 18,000 की बचत। ऑल्सो क्योंकि ये एक ही पॉलिसी होगी तो पॉलिसीज को अलग अलग मैनेज करने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। अब सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार फैमिली फ्लोटर पॉलिसी तो काफी सॉर्टेड लग रही है, आई थिंक यही वाली सबको ले लेनी चाहिए, बट कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिनको फैमिली फ्लोटर पॉलिसी नहीं लेनी चाहिए। फर्स्ट कैटेगरी, अगर आपको लग रहा है कि आप अपनी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर दोगे तो आप बहुत बड़ी गलती करोगे। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी का जो प्रीमियम है दैट इज जनरली डिटरमाइंड बाय द एज ऑफ द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। सो अगर आपने अपने सीनियर सिटीजन पेरेंट्स को इसमें इंक्लूड करा तो आपका प्रीमियम का कॉस्ट बढ़ जाएगा। सो इट्स बेटर टू बाय अ सेपरेट पॉलिसी फॉर देम। सेकेंड, अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा मेंबर है जो जिसको कोई क्रॉनिक इलनेस है या जो बहुत फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटलाइज होता है तो उसके लिए भी बेटर है कि आप अलग से पॉलिसी ले लें। थर्ड, यार वेरी ऑफन फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस में ना बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि आप इसमें अपने भाई बहन या इन-लॉज को इंक्लूड नहीं कर सकते। ऑल्सो अगर आपकी एज 25 से ज्यादा है तो बहुत सारी कंपनीज आपको अपने पेरेंट्स को भी इस पॉलिसी में इंक्लूड नहीं करने देती है। So family health insurance is a great option for people who are relatively healthy, जिनकी फैमिली में किसी मेंबर की एज बहुत ज्यादा नहीं है, और इफ योर किड्स आर अंडर द एज ऑफ 18 देन आप लोग इसमें एनुअल अपने प्रीमियम में बहुत पैसा बचा सकते हो। अब ये समझ आ गया कि ये फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस किसको लेनी चाहिए। अब देखते हैं कि ये फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले किन फैक्टर्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। Also, how is it different from a normal health insurance? अगर आपको याद होगा तो हम नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस में नो क्लेम बोनस, क्लेम सेटलमेंट रेशो, रूम रेंट लिमिट, ये सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते थे। फैमिली वाली जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें आपको कुछ और पैरामीटर्स भी देखने पड़ेंगे, जैसे कि वेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, रेस्टोरेशन बेनिफिट, सम इंश्योर्ड, फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड, एटसेट्रा एटसेट्रा। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, हम इन सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे और आपको एंड में सजेस्ट करेंगे कि टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंसेस कौन सी है। आपको छोटा सा काम करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, एंड अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेट्स स्टार्ट विद वेट फॉर प्री एग्जिस्टिंग इलनेस। यार ये वाला काफी सिंपल है। अगर इंश्योरेंस लेते टाइम आपकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग इलनेस है देन इंश्योरेंस कंपनी वाले आपका जो इसका ट्रीटमेंट है नेक्स्ट 3 से 4 साल का वो इस इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वेटिंग पीरियड जितना कम हो उतना बेटर। नेक्स्ट फीचर है रेस्टोरेशन बेनिफिट। यार ये वाला फीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली व्हेन इट कम्स टू फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जांपल। सपोजली आपकी 15 लाख की एक इंश्योरेंस है एंड एक हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आपकी 10 लाख की लिमिट यूज हो गई है एंड यू आर लेफ्ट विद 5 लाख रुपीज। अब विद रेस्टोरेशन बेनिफिट आपके जो 15 लाख है वो वापस ऐड हो जाएंगे आपके एग्जिस्टिंग 5 लाख में सेम ईयर में, यानी कि जो आपका इंश्योरेंस का अमाउंट है वो फिर से आपके पास वापस आ जाएगा एंड दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। यार अब कितना अमाउंट रिस्टोर होगा, कितनी बार होगा, ये सब डिपेंड करेगा आपकी कंपनी पे जिसकी पॉलिसी है, बट एज यू कैन सी दैट इस फीचर में आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो डबल या ट्रिपल भी हो सकता है एंड दैट कैन बी यूज्ड इन केस ऑफ टफ टाइम्स। नेक्स्ट फीचर आता है फैमिली मेंबर्स इंक्लूडेड। काफी सिंपल है, आपकी जो पॉलिसी है कितने फैमिली मेंबर्स अलाउ करती है उस पॉलिसी में। सम कंपनीज अलाउ अप टू 3 किड्स, सम अलाउ अप टू 4 किड्स। तो आपकी जरूरत क्या है एट द टाइम ऑफ बाइंग दैट पॉलिसी वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। द नेक्स्ट फीचर इज सम इंश्योर्ड। यार दिस इज अ रियली क्रूशियल पैरामीटर, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद राइजिंग कॉस्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी एक पॉलिसी लो तो एक डिसेंट अमाउंट का अपने पॉलिसी का अमाउंट आप रखो, क्योंकि आजकल माइनर ट्रीटमेंट्स में ही लाखों का खर्चा हो जाता है। सो आवर एडवाइस वुड बी कि आप जब भी पॉलिसी लो तो मिनिमम 10 से 15 लाख की तो लो। अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स आपको कुछ और फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा बिफोर बाइंग अ फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि फर्स्ट आता है नो को पेमेंट। जीरो को पेमेंट का मतलब है कि जो आपका फाइनल बिल होगा उसमें 100% जो अमाउंट है वो कंपनी कवर करेगी एंड आपको 0% कॉन्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सेकेंड इज नो डिजीज वाइज लिमिट। मान लो आपने 20 लाख की इंश्योरेंस ले ली लेकिन कुछ डिजीजेस के इलाज पे उन्होंने कैप लगा दिया तो आपको खुद के ही पैसे डालने पड़ेंगे और आपका इंश्योरेंस लेने का शायद फायदा ना हो। थर्ड,
मैक्सिमम नो क्लेम बोनस। फोर्थ, एक्सटेंसिव प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले एंड डिस्चार्ज होने के बाद का जो खर्चा है वो भी कवर होना चाहिए आपकी पॉलिसी में। जनरली कंपनी 60 डेज पहले एंड 180 डेज बाद का कवर करती है, इसमें जितने ज्यादा दिन हो उतना बेटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो रूम रेंट रिस्ट्रिक्शंस। तो आपको इन सब फैक्टर्स को देखना पड़ता है बिफोर चूजिंग द राइट फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस। अब आप सोचोगे यार मेहनत तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हमारी वीडियो बनाने का क्या फ़ायदा अगर हम आपके किसी काम ना आए। सो हमने आपके लिए इन सारी कैटेगरी, सारे पैरामीटर्स को एनालाइज करके टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंसेस निकाली एंड आपको हम सजेस्ट करेंगे। द पॉलिसीज आर नीवा बुपा रीएश्योर 2.0, HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर, केयर इंश्योरेंस का केयर सुप्रीम, स्टार हेल्थ का फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, आदित्य बिरला का एक्टिव हेल्थ प्लैटिनम एनहांस्ड। या जैसे कि आप देख रहे हो इन सब पॉलिसीज के सम अश्योर्ड भी हमने साथ में ही मेंशन कर दिया। अगर आपको बहुत ज्यादा बड़ा कवर चाहिए लाइक 1 से 2 करोड़ का, तो आपके लिए नीवा बुपा एंड स्टार हेल्थ ज्यादा सही रहेंगी। बट कहानी अभी यहां खत्म नहीं हुई है। हमने यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज एंड रेस्टोरेशन बेनिफिट का डेटा भी इंक्लूड कर लिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं इन केस ऑफ नीवा बुपा एंड केयर सुप्रीम आपको अनलिमिटेड रेस्टोरेशन बेनिफिट मिलता है, मतलब 1 साल में आप अपना इंश्योरेंस अमाउंट कितनी बार भी रिस्टोर कर सकते हो। HDFC एंड आदित्य बिरला के केस में इट्स 100% एंड स्टार हेल्थ के केस में इट्स 300%। बट यहाँ पे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेट टाइम देखें तो HDFC एंड आदित्य बिरला आपको 3 इयर्स का वेटिंग पीरियड दे रहे हैं, बाकी सब 4 इयर्स का वेटिंग पीरियड आपको दे रहे हैं। सो इसका मतलब है कि आपको देखना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ बाइंग द पॉलिसी कि आपके लिए कौन सी बेस्ट है, क्योंकि कोई भी ऐसी इंश्योरेंस नहीं है जिसमें हर चीज बेस्ट हो। तो आपकी जरूरत के हिसाब से, कितने फैमिली मेंबर्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग इलनेस, इन सब के हिसाब से आपके लिए कौन सी बेस्ट है आप देख सकते हो। हमने नैरो डाउन कर दी है 5 हेल्थ इंश्योरेंसेस ताकि आपके थोड़े कम एफर्ट लगे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प हुई हो सो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर सच useful and informative content. Till then, be किफायती।